हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो बच्चों, हम कर रहे थे एसिड बेस एंड साल्ट्स। ओके, तो एसिड बेस एंड साल्ट्स का एसिड और बेस वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम साल्ट्स करने वाले हैं। ओके, तो साल्ट क्या होता है बच्चों? तो साल्ट जो है, जैसा कि यहाँ लिखा है, एक आयोनिक कंपाउंड होता है। साल्ट कैसा कंपाउंड होता है? आयोनिक कंपाउंड होता है, यानी कि इसके अंदर आयन मिलने वाले हैं हमें। प्लस और माइनस चार्ज होगा इसके अंदर, प्लस और माइनस चार्ज होगा, जिसके अंदर आयोनिक कंपाउंड के अंदर दो पार्ट होता है। एक पार्ट तो पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसे हम कटायन कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं? कटायन कहते हैं। और एक पार्ट नेगेटिव चार्ज होता है, जिसे हम क्या कहेंगे? अनायन कहेंगे। ठीक है, अनायन कहेंगे। तो ये कटायन और अनायन मिल करके साल्ट बनाता है, जो बेसिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज होता है उसके ऊपर। ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव आयन प्रेजेंट इन सच दैट द टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से किसी भी साल्ट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे प्रेजेंट, की दोनों इक्वल नंबर में होते हैं, एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। जो भी साल्ट होंगे बेसिकली न्यूट्रल होते हैं, राइट, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों में इक्वल होता है। तो बच्चों, कुछ साल्ट का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड एक साल्ट है, सोडियम सल्फेट एक साल्ट है, सोडियम नाइट्रेट एक साल्ट है, जिसके अंदर जब आप इसको तोड़ोगे तो Na और Cl निकलेगा। सोडियम सल्फेट को तोड़ोगे तो Na और SO4, सोडियम पार्ट और सल्फेट पार्ट निकलेगा। सोडियम नाइट्रेट को ब्रेक करोगे तो सोडियम और NO3 निकलेगा। और भी कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं साल्ट का। ठीक है, लाइक जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट में आप बताओ, जिंक यानी कि जो मेटल है उसके ऊपर पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव चार्ज है। जो SO4 है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज यानी अनायन पार्ट बनाता है। ठीक है, कटायन अनायन। जैसा कि मैंने पहले बोला, कोई भी साल्ट होगा तो वो बिना प्लस और माइनस के नहीं बनेगा, वो बिना कटायन आयन के नहीं बनेगा। और भी साल्ट का एग्जाम्पल देख सकते हो। कॉपर सल्फेट है, कॉपर क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम कार्बोनेट है, सॉरी सोडियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो ये सब साल्ट के एग्जाम्पल हैं। और इसको आप ब्रेक करोगे तो सब में एक पार्ट कटायन और एक अनायन निकल कर आएगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का देखो, Ca2+ कटायन एंड CO3 2- अनायन। ठीक है, तो सारे में कटायन और अनायन यानी प्लस और माइनस, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपको मिल जाएगा। तो ये साल्ट के एग्जाम्पल्स हो गए। ओके, अब हम बच्चों पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ साल्ट, यानी कि साल्ट यदि है तो उसे प्रिपेयर कैसे करते हैं, हम साल्ट को बनाते कैसे हैं। तो आपको पता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, चैप्टर 2 में भी पढ़ा है। चैप्टर 2 के एसिड के प्रिपरेशन में, मतलब एसिड में हमने एसिड का बेस के साथ रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि जब भी किसी एसिड और बेस को मिलाते हैं तो साल्ट बनता है और वाटर रिलीज होता है। तो देखो यहाँ क्या बन रहा है बच्चों, साल्ट बन रहा है। तो इस तरीके से हम साल्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो आप देखो कि मैंने NaOH एक बेस लिया और HCl एक एसिड लिया, दोनों को आपस में मिलाया तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड और वाटर बन गया, है ना। एक बेस लिया KOH और नाइट्रिक एसिड लिया तो हमारे पास कौन सा साल्ट बना? पोटाशियम नाइट्रेट बन गया, और साथ में वाटर रिलीज हुआ। एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है और साथ में हम साल्ट का फॉर्मेशन भी करते जा रहे हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया और सल्फ्यूरिक एसिड, तो मैग्नीशियम सल्फेट नामक का साल्ट बना। इस तरह से हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड बना, है ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हमने लिया तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हुआ। तो ये वाला रिएक्शन, ये वाला कि जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट यानी किसी भी, जब आपने पढ़ा था ना कि एसिड को जब हम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, तो मैंने बताया था कि जब भी एसिड को हम कोई भी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास साल्ट बनता है, और जो CO3 था ना, CO3, तो उससे हमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, और एक O जो बच जाता है वो H के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है। तो इस तरीके से जो है साल्ट का प्रिपरेशन हम कर सकते हैं, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों कि जो पॉजिटिव पार्ट होता है किसी भी साल्ट का तो वो बेस से आता है, जिसे हम बेसिक रेडिकल कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे NaOH हमने लिया, क्या लिया हमने? NaOH, और साथ में हमने क्या लिया? HCl। तो हमें बनाना है साल्ट। तो ये NaOH ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? Na+ बनेगा,
है ना, और साथ में क्या बनेगा, वो H माइनस बनेगा सॉल्यूशन के अंदर। HCl जब ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, H प्लस बनेगा और Cl माइनस होगा। तो जो Na वाला पार्ट है, Na यानी कि Na प्लस प्लस वाला पार्ट किससे आया है, बेस से, ये बेस है। और HCl में जब HCl ब्रेक हुआ तो H प्लस और Cl माइनस में टूटा, तो Cl माइनस वाला पार्ट किससे आया, एसिड से आया। यानी कि जो मेटल है, यानी कि जो कटायन है वो बेस से आ रहा है, प्लस वाला बेस से आ रहा है और माइनस वाला पार्ट एसिड से आ रहा है, और दोनों मिलके साल्ट बना रहे हैं। प्लस वाला जो पार्ट है वो जो बेस से आ रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे बेसिक रेडिकल। माइनस वाला पार्ट एसिड से आ रहा है, इसलिए बोलते हैं एसिडिक रेडिकल। ओके, तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द साल्ट कम फ्रॉम द बेस, सो कॉल्ड बेसिक रेडिकल, एंड द नेगेटिव पार्ट ऑफ द साल्ट कम फ्रॉम द एसिड, सो इट इज कॉल्ड एसिड रेडिकल। ठीक है, तो ये था हमारा साल्ट का फॉर्मेशन, कैसे साल्ट बनता है। ओके, और आपने ये भी पढ़ा था कि जब हम एसिड और मेटल को रिएक्ट करते थे तो क्या बनता था बच्चों, एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ हमने पढ़ा था कि एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते थे तब भी हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनता था। ठीक है, तो जब जिंक को हम सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो जिंक सल्फेट एक सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन जो है रिलीज होगा। मैग्नीशियम जो कि एक मेटल है उसको हम एसिड में डालेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड एक साल्ट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, है ना। और हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया जा रहा है मेटल से, तो ये एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। ठीक है, तो जो कुछ भी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, सेकंड चैप्टर के अंदर एसिड बेस के अंदर पढ़ा, वो कुछ भी हमारा वेस्ट नहीं है, सबका हमारा यूज होने वाला है। राइट, बाई एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल कार्बोनेट, तो हमने ये भी पढ़ा था कि जब किसी एसिड को लाइक HCl है ना, H2SO4 है, किसी भी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। तो हमने देखा था कि उस समय भी एसिड को मेटल कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास सॉल्ट बनता था और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता था। राइट, तो जरा इस रिएक्शन को हम समझेंगे कि कैसे सॉल्ट वाटर बनता है। पहले भी हम देख चुके हैं और अभी भी हम देखने वाले हैं। जैसे आप देखो, जैसे CaCO3 है, क्या है, CaCO3 है जो कि एक कैल्शियम कार्बोनेट है और ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ। तो CaCl2 यानी कि इसका ये टूटेगा CaCO3 Ca प्लस और CO3 माइनस में, और ये टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में। तो इसका प्लस वाला पार्ट Cl माइनस का रिएक्ट करके CaCl2 बना लेगा, और यहाँ क्या बच गया बच्चों, CO3 और H बच गया। तो CO3 से यहाँ एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाता है, एक ऑक्सीजन यहाँ और बचा, तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ मिला के वाटर बन जाता है। राइट, तो इस तरह से आप देख रहे हो कि किसी भी कार्बोनेट को या मेटल कार्बोनेट को हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। ओके, नाउ बाय एक्शन ऑफ मेटल ऑन अल्कली, तो हम अब बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो आपने बेस में पढ़ा था कि कोई भी बेस मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि सारे बेस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ जिंक और अल्मोनियम जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है। ऐसे मेटल जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता हो और बेस के साथ भी रिएक्ट करता हो उसको एम्फोटेरिक बोलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और जिंक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, यानी बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा था, और जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट बनाता है। बेस और मेटल के रिएक्शन में हम पढ़ चुके हैं इस रिएक्शन को। और सोडियम जिंकेट जो कि एक सॉल्ट है तो सॉल्ट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, बाय डायरेक्ट कम्बिनेशन, यदि मेटल और नॉन मेटल को डायरेक्टली हम कंबाइन कर दे, जैसे सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो डायरेक्टली भी कंबाइन करोगे तब भी आपके पास सॉल्ट बनेगा, है ना। डायरेक्टली भी कंबाइन, जैसे आयरन और क्लोरीन मेटल नॉन मेटल को हम डायरेक्टली कंबाइन करें तब भी हमारे पास सॉल्ट बन रहा है। ठीक है, अब हम बच्चों पढ़ने वाले सॉल्ट फैमिली। साल्ट की भी हम अपनी एक फैमिली होती है, तो जरा हम देखते हैं कि इनकी कौन कौन सी फैमिली है, किस फैमिली से जो साल्ट है वो बिलोंग करता है ना। तो सॉल्ट आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट फैमिली आइदर ऑन द बेसिस ऑफ द एसिड और ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेस। अब जो है साल्ट की फैमिली किस बात पे डिपेंड करती है कि उसके अंदर कौन सी एसिड पाई जा रही है और कौन सा बेस, है ना, किस एसिड से वो मिलके बना है या किस बेस से मिलके बना है, तो इसके बेसिस पर हम साल्ट की फैमिली बनाते हैं। जैसे कि एक क्लोराइड फैमिली होता है साल्ट का, है ना, तो क्लोराइड फैमिली का जब भी बनेगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद बनता है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसके अंदर क्लोरीन मिलता है ना।
तो ये किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा। जब हाइड्रोक्लोरिक किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, क्लोराइड साल्ट बनाएगा। तो सपोज आप हाइड्रोक्लोरिक का रिएक्शन करवा दो NaOH के साथ, किसके साथ करा दो, NaOH के साथ, तो क्या बनेगा, NaCl, जो कि एक साल्ट बनेगा और साथ में वाटर रिलीज होगा। तो NaCl बच्चों कैसा सॉल्ट है, क्लोराइड सॉल्ट है। तो मान लो आप NaOH नहीं लेना चाहते हो, ठीक है, आप कुछ और ले लो, आप क्या ले लो, आप KOH ले लो, ठीक है, आप क्या ले लो, KOH ले लो। तो KOH का रिएक्शन भी आप किसके साथ करा दो, KOH एक बेस है, और मैंने बोला एसिड हमेशा हाइड्रोक्लोरिक हमें लेना है क्योंकि हम क्लोराइड सॉल्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पर भी KCl एक सॉल्ट बन जाएगा और साथ में वाटर रिलीज होगा, तो यहाँ पे भी क्लोराइड सॉल्ट बना, ठीक है। मान लो अब कोई और बोलता है कि नहीं हमको कोई और जो है बेस लेना है, जैसे कि हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, ये वाला बेस को हम यदि HCl के साथ रिएक्ट करेंगे क्या बनेगा, तब भी MgCl2 बन जाएगा, है ना, और वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे हम अलग अलग तरह का बेस लिए हैं, यहाँ पे हम अलग अलग तरह का बेस लिए हैं। NaOH लिए हैं तो NaCl बना, KOH लेंगे तो KCl बनेगा, है ना। देखो MgCl2 बना, मैग्नीशियम क्लोराइड, जब MgOH2 लेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड लेंगे, उस तरह से अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, अल्मोनियम ऑक्साइड लेंगे तो अल्मोनियम AlCl3 बनेगा, अल्मोनियम क्लोराइड साल्ट बनेगा। और CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे या कॉपर हाइड्रोक्साइड ले लेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, और कॉपर हाइड्रोक्साइड लेंगे तो कॉपर क्लोराइड बनेगा, ठीक है। उस तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा। तो हर केस में चाहे हम बेस कोई भी चेंज करके लेते रहें, लेकिन एसिड अपना HCl रखेंगे तो हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा ना बच्चों, क्लोराइड सॉल्ट बनेगा, ठीक है। तो इन द सेम वे अब हम एसिड को बदल देते हैं। अब मेरा मन कर रहा है कि हम दूसरी एसिड ले लें, यदि हम HCl ना लेकर के नाइट्रिक एसिड लेंगे, है ना, बाकी नाइट्रिक एसिड को भी सारे बेस के साथ रिएक्ट करा दो, तब कौन कौन से साल्ट बनने वाला है ज़रा हम देखते हैं। तो बच्चों जब नाइट्रिक एसिड को आप NaOH के साथ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करवाओगे तो कौन सा सॉल्ट बनेगा, देखो NaOH का कौन सा पार्ट आ जाएगा, Na, है ना, और HNO3 का NO3, ठीक है। तो NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट सॉल्ट बना, HNO3 का NO3 वाला पार्ट यानी कि माइनस नेगेटिव पार्ट, और इसका Na यानी प्लस वाला पार्ट रिएक्ट करेगा साथ में और बनेगा NaNO3। उस तरह से जब आप पोटाशियम नाइट्रेट लेते हो, पोटाशियम नाइट्रेट आपका साल्ट बनता है, यानी कि आपने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस का यूज़ किया तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का K और नाइट्रिक एसिड का NO3 मिल करके पोटाशियम नाइट्रेट सॉल्ट बनाता है। उस तरह से जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हो तो इसका कैल्शियम आ जाएगा और इसका नाइट्रेट मिल करके कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्ट बनाएगा। जब कॉपर हाइड्रोक्साइड सॉल्ट लेते हो और इसका नाइट्रेट मिलके कॉपर नाइट्रेट सॉल्ट बनाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड लोगे, कहने का मतलब कोई भी बेस ले लो, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस ले लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस ले लो, कॉपर हाइड्रोक्साइड बेस ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ले लो, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, बेस कोई भी ले लो, लेकिन एसिड आप नाइट्रिक एसिड रखोगे तो आपको हमेशा नाइट्रेट सॉल्ट मिलने वाला है, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, नाइट्रेट सॉल्ट मिलेगा। तो हमने दो फैमिली देखा ना कि हमें क्लोराइड सॉल्ट चाहिए तो हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करना होगा, हमें नाइट्रेट सॉल्ट चाहिए तो हमें नाइट्रिक एसिड का यूज़ करना होगा। और अब आप बताओ कि आपको सल्फेट सॉल्ट चाहिए तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, है ना, SO4 यानी कि सल्फेट हमेशा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से आएगा और तब हमारा बनेगा सल्फेट साल्ट। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हमने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या लिया बच्चों, फिर वैसे ही हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हम करवाएंगे H2SO4 के साथ, तो आपको मिलेगा सोडियम सल्फेट, Na के साथ SO4 लग जाएगा, है ना, सोडियम सल्फेट सॉल्ट। तो यहाँ पे 2 कहाँ से आया, SO4 का चार्ज होता है, SO4 के ऊपर 2 माइनस होता है, क्लास 9 याद करो। और फिर सोडियम का क्या होता है, 1 होता है, 1 प्लस होता है, तो इस तरह से क्रॉस करेंगे तो Na2SO4 बनेगा, है ना। क्रिस क्रॉस मेथड से जो क्लास 9 में हम फॉर्मूला निकालते थे उसी मेथड का यूज़ किया हमने, ओके।
अब देखिए, यदि आपको पोटासियम सल्फेट सॉल्ट चाहिए तो सल्फेट वाला पार्ट तो सल्फ्यूरिक एसिड से या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से आएगा। उस तरह से मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट आपको चाहिए तो मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से आएगा और सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड से आएगा। कैल्शियम सल्फेट चाहिए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करेंगे। उस तरह से कॉपर सल्फेट साल्ट आपको चाहिए तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करेंगे। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी बच्चों कि हमें साल्ट बनाना कितना आसान है। बस आप क्लोराइड साल्ट चाहिए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ कर लो, सल्फेट चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रेट चाहिए नाइट्रिक एसिड, और उस तरह से कार्बोनेट चाहिए साल्ट, यदि आपको कोई भी कार्बोनेट वाला साल्ट आपको यदि चाहिए तो कार्बोनिक एसिड का यूज़ कर लो, है ना, कार्बोनिक एसिड। तो ये होता है हमारे पास कार्बोनिक एसिड H2CO3, है ना, तो ये इससे आप कार्बोनेट सॉल्ट बना सकते हो। जैसे बेस क्या ले लेंगे, बेस फिर NaOH ले लेंगे और NaOH के साथ हम किसको रिएक्ट करवाएंगे, H2CO3 को रिएक्ट करवाएंगे। तो आपको पता है NaCO3 के साथ मिल करके Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट बनाएगा। उस तरह से आप देखो कि जब आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करोगे तो पोटाशियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करोगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इस तरह से हमारा सारा सॉल्ट हम कार्बोनेट के साथ भी बनाना हमने सीख लिया, कार्बोनिक एसिड के साथ भी हमने बनाना सीख लिया। बच्चों अब हम फॉस्फेट सॉल्ट को कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हमें फॉस्फोरिक एसिड का यूज़ करना पड़ता है। यानी कि जिस तरीके से हमने सल्फ्यूरिक एसिड कार्बोनिक एसिड यूज़ किया था उस तरह से हमें फॉस्फोरिक एसिड का यूज़ करके फॉस्फेट सॉल्ट हम बनाएंगे। जैसे H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड है तो मान लो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस लिया तो कैल्शियम फॉस्फेट सॉल्ट बनेगा, अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड लिया तो अल्मुनियम फॉस्फेट सॉल्ट बनेगा। ठीक है, यदि हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो पोटाशियम फॉस्फेट बनेगा। तो इस तरीके से हम जो भी बेस लेंगे, सोडियम पोटाशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, है ना, जिसकी जो भी बेस लेंगे हमें उसके हिसाब से सॉल्ट मिलते रहेगा, राइट। और यदि ऑक्जेलेट सॉल्ट हमें बनाना है तो ऑक्जेलिक एसिड लेना होगा, जिसका फार्मूला COOH होता है ना। तो ऑक्जेलिक एसिड को जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कैल्शियम ऑक्जेलेट बनेगा, पोटाशियम ऑक्जेलेट बन सकता है ना। तो जिसके साथ भी रिएक्शन करवाएंगे वो सॉल्ट हमें मिल जाएगा। तो सॉल्ट की फैमिली समझ आई। उसके अलावा यदि एसिटिक एसिड के साथ आप रिएक्शन करवाओगे तो एसिटेट सॉल्ट आपको मिलेगा, है ना। जैसे सोडियम एसिटिक एसिड से ये वाला पार्ट CH3COO ये वाला पार्ट आ जाएगा, यानी CH3COOH, तो H तो हट जाएगा ना, और ये वाला पार्ट इसके साथ सोडियम जुड़ जाएगा तो सोडियम एसिटेट, है ना, सोडियम एसिटेट, कैल्शियम एसिटेट, तो ये सारे सॉल्ट है। ठीक है, तो सॉल्ट समझ आया। अब ज़रा हम बच्चों पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट कितने तरह का होता है ना। सॉल्ट, और ये तो सॉल्ट की फैमिली हमने पढ़ ली। अब सॉल्ट के टाइप भी हो सकते हैं, जैसे कोई सॉल्ट एकदम नॉर्मल बिहेवियर शो करेगा, है ना, न्यूट्रल रहता है तो उसको हम नॉर्मल सॉल्ट बोलते हैं। कोई एसिडिक बिहेवियर शो करता है, कोई बेसिक बिहेवियर शो करता है तो उसे हम एसिडिक बेसिक सॉल्ट बोलते हैं। तो मान लो ऐसा सॉल्ट है, इफ़ ऑल द आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन ऑफ द एसिड आर रिप्लेस्ड बाय मेटल। जितने भी मान लो कि कोई भी जैसे मान लो HCl लिया हमने, है ना, तो सारे HCl के सारे हाइड्रोजन को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, बेस के मेटल से। यानी NaOH एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो इसका बेस का जो मेटल वाला पार्ट है सारे हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर दिया यहाँ से, है ना, एक भी हाइड्रोजन नहीं छोड़ा। ऑल द आयोनाइजेबल हाइड्रोजन ऑफ द एसिड इज रिप्लेस्ड बाय मेटल आयन, द साल्ट फॉर्म्ड इज नोन एज नॉर्मल साल्ट। तो जो साल्ट बनेगा ना उसका ना तो एसिडिक कैरेक्टर होगा, क्योंकि H प्लस की वजह से ये एसिडिक कैरेक्टर आता है, और बेस तो है ही नहीं, OH तो है ही नहीं इसके अंदर, तो सारे H को भी हटा दिया। तो जो सॉल्ट बनेगा वो एकदम नॉर्मल साल्ट होगा। NaCl एकदम नॉर्मल साल्ट है, ना तो एसिडिक बिहेवियर शो करता है ना तो बेसिक बिहेवियर शॉल्ट करता है। तो क्या सॉल्ट भी एसिड की तरफ बिहेव करेगा? यस करता है। सॉल्ट भी, जब कुछ सॉल्ट एसिडिक होते हैं कुछ सॉल्ट बेसिक होते हैं। ठीक है, जैसे आप देखो H2SO4 लिया और NaOH लिया, कम डालेंगे, बेस को हम थोड़ा कम डालेंगे और एसिड का मात्रा ज़्यादा रखेंगे, तो जो साल्ट सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा, कौन सा सॉल्ट, सोडियम सल्फेट जो सॉल्ट बनेगा तो एसिडिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें नॉर्मल सॉल्ट बनाना है, तो नॉर्मल के लिए हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को और सल्फ्यूरिक एसिड को एकदम बराबर लेना है, दोनों स्ट्रॉन्ग है और इतना इक्वल मात्रा में लेंगे कि इसके H प्लस आयन है सारे रिप्लेस हो जाएं, है ना, किससे, सोडियम मेटल से। तो अब जो सॉल्ट बनेगा वो नॉर्मल सॉल्ट होगा।
बात समझ में आई। यानी नॉर्मल सॉल्ट बनाने के लिए हमें एसिड और बेस का क्वांटिटी इक्वल रखना होगा, इस तरीके से कि जो एसिड के अंदर जितने भी H+ आयन प्रेजेंट होते हैं वो सारे रिप्लेस हो जाएं बेस के मेटल से, राइट। अब जरा हम चलते हैं एसिडिक सॉल्ट बनाने। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आप देखो कि हमने H2SO4 और NaOH का यूज़ करके नॉर्मल सॉल्ट भी बना रहे थे, और मैंने बताया कि इसका यूज़ करके हम एसिडिक सॉल्ट भी बनाएंगे। जरा देखते हैं। तो मतलब कि इसके अंदर जो मेन पॉइंट ये है कि जब हमें नॉर्मल सॉल्ट बनाना था तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बराबर रखना था, दोनों का क्वांटिटी बराबर रखना है, कॉन्सेंट्रेशन भी उसके हिसाब से, यानी प्योर ले रहे हैं तो दोनों प्योर लेंगे। लेकिन जब एसिडिक सॉल्ट बनाना है तो मुझे पता है कि मैं एसिडिक सॉल्ट बनाने जा रही हूँ तो एसिड का मात्रा ज़्यादा रखना है एज़ कम्पेयर टू बेस, है ना। बेस को हम कम डालेंगे, एसिड को ज़्यादा डालेंगे। तो जब बेस कम है तो इसके एसिड के सारे हाइड्रोजन को तो रिप्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑलरेडी क्वांटिटी में कम है। तो इस तरह से एसिड के अंदर H+ आयन बचा रह जाएगा तो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, है ना। तो ऐसे सॉल्ट कैसे बनते हैं? पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। तो अभी इस केस में सारे हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस नहीं किया, पार्शियली रिप्लेस किया, थोड़ा हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, है ना। एसिड साल्ट आर यूजुअली फॉर्म व्हेन द अमाउंट ऑफ बेस टेकन इज इनसफिशिएंट, यानी कि हमने बेस कम लिया था इसलिए एसिडिक सॉल्ट हमारे पास बन गया। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ। एसिडिक सॉल्ट शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, और ये सारे एसिड का प्रॉपर्टीज शो करेगा। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट यानी सोडियम आइसल्फेट, ये जो साल्ट है हमारे पास एसिडिक साल्ट, ठीक है। उस तरह से बेसिक सॉल्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, जैसे एसिडिक में हम एसिड का क्वांटिटी ज़्यादा रख रहे हैं तो बेसिक सॉल्ट बनाते समय हम बेस का क्वांटिटी ज़्यादा रख लेंगे, एसिड के क्वांटिटी को कम कर लेंगे तो हमारे पास बेसिक सॉल्ट बन जाएगा, है ना। इसमें भी हमें पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ही होगा, यानी पूरे बेस जो है, बेस पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज नहीं होगा। हाइड्रोक्सी क्लोराइड एक बेसिक सॉल्ट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड भी एक बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि आप देख रहे हो हाइड्रोक्सी यानी OH अभी भी प्रेजेंट है इसके अंदर, OH अभी भी प्रेजेंट है, पूरा OH न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है इसलिए, ठीक है। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स साल्ट कभी कभी आपको देखने को मिलता है, कहीं कहीं ये वर्ड लिखा हुआ रहता है। कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या है बच्चों, कि इसके अंदर ना कि जब पानी में डालोगे, जब डिसोसिएट होगा, जब टूटेगा तो एक तो सिंपल आयन मिलेगा और एक कॉम्प्लेक्स आयन। देखो टूटने के बाद भी ये कॉम्प्लेक्स है ना, पानी में डालने का आयोनाइज हो गया है तो एक तो सोडियम अलग हो गया, लेकिन अभी भी देखो सिल्वर साइनाइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अभी प्रेजेंट है, तो ऐसे सॉल्ट को कॉम्प्लेक्स साल्ट बोलते हैं। इतना डिटेल्स में आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन बस एक नॉलेज के लिए आप थोड़ा ऐसे एक बार इसको ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट द साल्ट एंड साल्ट फैमिली। ओके, नेक्स्ट जो है हम करेंगे कि सॉल्ट ऑब्टेन कैसे होता है, सॉल्ट बनता कैसे है, ठीक है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।